जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। तिरुमला मंदिर प्रसादम पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरकार पर भड़के। तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसादम मामले में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जबलपुर पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तिरुपति के प्रसाद में अपवित्र घटक मिलाना समस्त हिंदू जन समुदाय के प्रति अपराध है। दोषियों पर तत्काल कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की एवं एक बड़ी कमेटी बनाकर जांच कर उन्हें कड़े से कड़ा दंड दिलाए जाने की मांग की है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने यह भी कहा कि यह किसी की हत्या करने से भी एक बड़ी बात है। दंड ऐसा मिले कि भविष्य के लिए उदाहरण बन जाए। उन्होंने कहा कि धर्म स्थलों पर सरकार धर्म स्थानों में रहेगी तो यही परिणाम निकलेगा। तिरुपति की घटना हिंदुओं को जागरूक करती है कि धर्म स्थानों से सरकारों का हस्तक्षेप खत्म हो जाए। पत्रकार बंधुओं, आपके माध्यम से देश के समस्त नागरिकों, विशेष करके हमारे सनातन धर्मी हिंदुओं के लिए अपना संदेश हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं। ये सूचना आई है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू, चंद्रबाबू नायडू ने ये रहस्य हटाया है और इस बात को सबके सामने लाया है कि विगत कई वर्षों से तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के द्वारा जो भोग प्रसाद बनाया जा रहा है, लड्डू विशेष करके, वहाँ का लड्डू विश्व में प्रसिद्ध है। सब लोग आते हैं, लाखों की संख्या में प्रतिदिन लड्डू बना करके लोगों के द्वारा प्रसाद के रूप में उसको खरीदा जाता है और ले जाया जाता है। उस लड्डू में पिछले 5 वर्षों 19 से लेकर के 24 तक की बात उन्होंने कही है और बताया है कि 5 वर्षों तक जिस घी का प्रयोग किया गया है, असल में वो घी नहीं है बल्कि वो चर्बी है पशुओं की, बछड़े की भी, उसमें बछड़े का भी अंश है और मछलियों का तेल भी शामिल है। ये बहुत घोर आपत्ति की बात है। करोड़ों करोड़ जो हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, उनको धर्म भ्रष्ट करने की ये चाल हमको दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि ये जैसे तरह तरह के षड्यंत्र चलते हैं हिंदुओं को उनके धर्म से वंचित करने के, उसी तरह की ये कोई चाल है जिसके कारण हिंदुओं को इस तरह की चीज प्रसाद के माध्यम से खिला दी गई। भगवान को ऐसी अभक्ष्य पदार्थ का भोग लगाया गया और उसको प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। लाखों लोगों ने इतने दिनों में, वहाँ तो लाखों लोग रोज ही पहुँचते हैं, 5 साल के अंदर जाने कितने सारे लोगों ने इस तरह के प्रसाद को स्वीकार किया है। हमारे पास जब से ये सार्वजनिक हुई है बात, जाने कितने जगह से फोन आ रहे हैं कि हमने भी वो प्रसाद खा लिया है, हम क्या भ्रष्ट हो गए, हम क्या अपवित्र हो गए, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो हमारे हिंदू लोग हैं, सनातनी, जिन्होंने उस प्रसाद को स्वीकार कर लिया है, खाया है किसी न किसी रूप में, सबसे पहले हम उनके लिए कहना चाहते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ ये नियम है कि अगर कोई धोखे से आपके साथ कुछ खिला पिला दे आपको, या बलपूर्वक खिला पिला दे, तो वो न किए के बराबर होता है। सर्वान बल कृतान अर्थान अकृतान मनोरब्रवीत। जो इस तरह से आपकी इच्छा के विपरीत कोई आपको कुछ खिला पिला देता है, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो न किए के ही बराबर होता है। लेकिन फिर भी आपके मुंह में अभक्ष्य पदार्थ चला गया है किसी न किसी कारण से, उसकी शुद्धि के लिए आप पंचगव्य, माने गौ माता का जो दूध है, घी है, दूध है, दही है और गोबर और गोमूत्र है, इसका एक अनुपान होता है, उससे पंचगव्य बनता है। उस पंचगव्य का प्राशन करने से शरीर के अंदर जो पाप घुस गया है वो समाप्त हो जाता है। जैसे आग में ईंधन डालो तो ईंधन जल करके खाक हो जाता है, उसी तरह से प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्दनम, जो अस्थि में, त्वचा में, मांस में पाप घुस गया है, वो पाप पंचगव्य के प्राशन से निकल जाता है। इसलिए सबसे पहले तो लोग जो जिनके मन में ये शंका है कि हमने खा लिया अब क्या होगा, वो लोग पंचगव्य का प्राशन करके अपने पाप को दूर करें, निष्पाप हो जाएं। और दूसरे, हमारा ये कहना है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। इसलिए इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, तत्काल एक बड़ी कमेटी बनाई जानी चाहिए और जांच की जानी चाहिए और कड़े से कड़ा दंड। करोड़ों सनातन धर्मियों के साथ ये छल किया गया है, उनको भ्रष्ट करने की कोशिश की गई है, इसको सामान्य नहीं समझा जाता है। ये
मतलब किसी की हत्या कर देने से भी बड़ी चीज है। इसलिए तत्काल जांच करके दोषियों को सामने लाया जाए और उनको लटका दिया जाए। बहुत कड़ा दंड, इतना कड़ा दंड दिया जाए कि दोबारा वो उदाहरण बन जाए, कोई इस तरह का काम करने की फिर हिम्मत ही ना कर सके। और तीसरे, ये तो तत्काल की बात है, लेकिन जो इसके पीछे बात निकल करके आती है वो ये है कि जो सरकार है ये धर्मनिरपेक्ष है। तो धर्मनिरपेक्ष सरकारें अगर धर्म स्थानों में रहेंगी तो उसका यही परिणाम होगा जो तिरुपति में हमको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो धर्म के रहस्य को नहीं जानती हैं। इसलिए धर्म के स्थानों से ये तिरुपति की घटना हम हिंदुओं को जागरूक करती है, ये समझने के लिए कि अब धर्म स्थानों में सरकार का प्रवेश हटाया जाए और धर्माचार्यों के जिम्मे वहां की व्यवस्था दी जाए। ये थी आज की खबरें, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।